जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का हिंदुस्तान के तनाजुर में या फिर कहीं भी किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में जहाँ भी लोग रहते हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हों, तो हमें जो सबसे बड़ा पैगाम मिलता है हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि सबसे पहले जब आप माइग्रेट करके मक्का से मदीना आए तो वहाँ भी मुसलमानों की जो शक्ल थी वो एक माइनॉरिटी की शक्ल में थी। मुस्लिम एक माइनॉरिटी की शक्ल में सबसे पहले मदीना में इस्टेब्लिश हुए माइग्रेशन के बाद। तो उस सिचुएशन को अगर देखा जाए और हिंदुस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए तो यहाँ भी मुस्लिम माइनॉरिटी में है और उस टाइम पे भी मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। तो ऐसे आलम में एक सबसे अच्छा स्टेप किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए या उसके विकास के लिए क्या हो सकता है, तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चलता है कि सबसे पहला स्टेप अगर होगा तो वो आपस में भाईचारगी का कायम होगा। उखुवत का जो रिश्ता आपने कायम किया था, क्या हम हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो एक अपने आप को ऐसा समझें कि वो मेरा भाई है, हमारे ये फ़र्द भाई है। यानी हमारे अंदर हर भाईचारगी का इतना हसीन तसव्वुर होना चाहिए कि आपसी इख्तिलाफ खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी समाज के विकास के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखुवत का दर्जा कायम करने, उखुवत का यानी रिश्तेदारी जो भाईचारगी का जो एक स्टेप था उसको कायम करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी इत्तेहाद पे, यूनिटी पे आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाने की कोशिश की। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइज्ड होना किसी भी कम्युनिटी के लिए उसके आपस में इत्तेहाद का होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम हिंदुस्तान के तनाजुर में देखें तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सेक्ट के लोग हैं, लेकिन उसमें भी हम एक यूनिटी ला सकते हैं। एक डाइवर्सिटी में भी हम एक इत्तेहाद या यूनिटी का कंसेप्ट ला सकते हैं। और इस तरह से जब हम यूनाइट होंगे और एक मुस्लिम कम्युनिटी में यूनिफिकेशन का कंसेप्ट डेवलप होगा तो हमारे अंदर एक दूसरा जो स्टेप आएगा, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट की शक्ल पैदा होगी। और इस तरह से हम हमारा, क्योंकि देश हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम डेमोक्रेटिक वे से हम अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। और हमारा संविधान जो हमें हर तरह के राइट्स देते हैं उनकी रोशनी में हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। और उसके बाद जो मदीना स्टेट है, न्यू स्टेट, जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में एक तरह से बढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद एक क्या वो अखुवत हुआ गया। दूसरा ही है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिटी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिया वो है एक ट्रीटी का, कि हम गैर मुस्लिमों के साथ हमारा रहने का तरीका क्या होना चाहिए। हम उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ। किसी के साथ अगर हमारा कुछ इख्तलाफ है या इख्तलाफ न हो के भी एक तरह से अजनबी की तरह से हैं, तो उसके साथ हम एक मोहब्बत का रिश्ता कायम करें, उसके साथ मुआहदा करें, उसके साथ हम ट्रीटी बनाएं। और इस तरह से एक जो इंसानियत का ये है सेंस है उसको डेवलप कराने का जो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है या उसकी ताकीद की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें भी हिंदुस्तान में हमारे दूसरे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके साथ हमें एक सुलह कायम करके या उनके साथ एक मोहब्बत का जो रिश्ता है उसके साथ कायम करके हम हिंदुस्तान को और खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। और एक हमारा जो गंगा जमनी तहज़ीब है इसमें और हसीन खुशगवार माहौल पैदा कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जो चौथी चीज़ की तरफ जो ध्यान दिया वो एक इकोनॉमिकल कंडीशन पे ध्यान दिया। इकोनॉमिकल कंडीशन पे सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया या उसकी तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई वो है एजुकेशन। कि कोई भी कम्युनिटी जो बैकवर्ड में है या पसमानदगी का शिकार है, वहाँ पे
इन चीज़ों से ऊपर आकर के हम एक मजबूत जो सोसाइटी डेवलप करेंगे, उसमें हमारा एजुकेशन सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर कौम की या कम्युनिटी की या समाज की एक नुमाइंदगी का जो कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा कि किस तरह से हम अपने कौम को आगे बढ़ाएं, ये एजुकेशन से ही आएगा। और इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उस पर फोकस किया। और कुरान में भी ताकीद आई है, हर धर्म में भी हर इसमें एक एजुकेशन का बहुत ही बड़ा वैल्यू हो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म का हासिल करना हर मुस्लिम मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो हम हिंदुस्तान में ख़ासतौर से बड़ी ये एक चीज़ देखते हैं, अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ मर्द तो इल्म हासिल कर लेते हैं या नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन औरत जो है, औरत का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। तो इस पे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों की बात आई है तो इक्वलिटी है नॉलेज के प्राप्त करने में, ऑब्टेन करने में। तो हमें उस पर भी ध्यान देना है, जो हमारे यहाँ हमारे समाज में बहुत ही बड़ा गैप है। इस गैप को भरने की ज़रूरत है, तब हमारा समाज विकसित होगा, प्रोग्रेस करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जो एक सबसे बड़ा जो एक स्टेट में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट है उसकी तरफ ध्यान दिया। तो हमें भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रहना है। और हमारे पास जो हिंदुस्तान के तनाजुर में देखें तो हमारे पास एक संविधान है। मुझे लगता है कि अगर हम संविधान पे फॉलो करें तो गोया कि ऐसा है, मैं एकदम बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि 80% गोया कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं तो गोया कि हम 80% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर सही से एक इंसान संविधान को फॉलो करेगा, हाँ, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर अमल करेगा, तो गोया कि वो धर्म को फॉलो कर रहा है। इस तरह से हमारा जो है कम्युनिटी डेवलप होगा। हमारा जो हिंदुस्तान का जो एक समाज है, खूबसूरत समाज है, वो एक खूबसूरत माहौल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आपसी भाईचारगी, मोहब्बत, प्यार सब कुछ होगा और नफ़रत का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो शास्त्र है वो जो है कि जीवन का विकास करता है और शस्त्र जो है वो जीवन का विनाश करता है। तो हमें शस्त्र उठाने से इंसानियत का काम नहीं होगा। जो हिंदुस्तान में अभी हो रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है या एक माइनॉरिटी को सताया जा रहा है, बल्कि हमें शास्त्र का सहारा लेकर के हमें जीवन में एक खुशहाली लानी है और जीवन के विकास में अपना रोल अदा करना है।